शुरू करते हैं पार्ट टू बिना किसी देरी के। पुराने वीडियो में मुझे एक दो लोगों ने बोला कि आपने टाइम वेस्ट कर दिया। देखिए दोस्त, क्या होता है, बड़ा वीडियो होता है तो उसमें लोगों का अटेंशन स्पैन उतना रहता नहीं है। ठीक है, इसलिए आई थॉट कि इसको दो दो पार्ट्स में बनाया जाए। इस पार्ट में सीधा स्टेटमेंट के बारे में बात करेंगे और कोई बात नहीं करेंगे इसमें। ठीक है, और फाइनल मेरी अपील आप लोगों से क्या है वो सब मैं आपके साथ डिस्कस कर लूंगा। ठीक है, चलिए बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा ब्रोकर स्टेटमेंट के ऊपर। ठीक है, चलिए। ये मैंने आप सभी लोगों के लिए सिंप्लीफाई किया हुआ है। ठीक है, सिंप्लीफाई किया हुआ है मतलब आप लोगों को समझाने के लिए कि क्या वास्तविकता है। ठीक है, चलो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। ये आस्था करके एक ब्रोकर होता है, ये वेंचुरा करके ब्रोकर होता है, और ये आईसीआईसीआई करके एक ब्रोकर होता है। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ ओपनिंग स्टॉक का मतलब क्या हो गया। देखिए फाइनेंशियल्स जो भी बनते हैं, कभी भी आप देखोगे तो जो फाइनेंशियल्स बनते हैं वो इस तरह से बनते हैं। ठीक है, मतलब एक अप्रैल से 31 मार्च तक। अब क्या हुआ होगा, 1 अप्रैल को इसके पास इतने पुट्स पड़े हुए थे, 56 लाख, 2 लाख और 27 लाख। ठीक है, मतलब करीब करीब 86 लाख के इसके पास पुट खरीदे, मतलब पड़े हुए थे। कब पड़े हुए थे? 1/4/2022। तो मतलब मैं जो अपने पुराने वीडियोस में क्लेम करता था कि ये शॉर्ट है बहुत टाइम से, विदाउट एनी हेज, और ये मैं आपको प्रूव भी कर दूंगा। ये जो बोलता है कि मेरे कॉल्स 5x हो गए, 10x हो गए, 50x हो गए, ये सब झूठ है, टोटल झूठ। क्यों झूठ है? ये आपको स्टेटमेंट में दिख जाएगा कि क्यों झूठ है। इसने कभी कॉल इसके 5x 10x हुए भी नहीं है। इसने कॉल खरीदना असल में शुरू किया बाद में, जब इसको लगा कि नहीं यार मार्केट क्रैश नहीं हो रही है तो कॉल्स खरीदना चालू कर दो, और वो कॉल्स में इतना प्रॉफिट हुआ भी नहीं है क्योंकि ही इज नॉट एबल टू होल्ड हिज ट्रेड्स। मतलब इसका 10 का अगर 15 हो जाएगा तो निकल जाएगा। ठीक है, तो ये आपको सिर्फ दिखाता है कि मेरा 10 का 100 हो गया। वो लिखने में क्या है, एक्सेल में अपडेट करना और वास्तविकता ट्रेड करना बहुत फर्क पड़ता है। इसका ट्रेड बुक है ये, जहां पे बोलता है 10 लाख से 2 करोड़ हो गया। कहाँ हुआ? यहाँ पे तो उल्टा दिख रहा है मुझे, 2-3 करोड़ से जीरो हो गया। मुझे ये दिख रहा है 3 करोड़ से जीरो हो गया। ठीक है, चलिए मैं बिना किसी देरी के आपको आगे आगे और सारी चीजें फैक्ट्स के साथ दिखाऊंगा। कोई फालतू की बात नहीं करेंगे हम लोग। ठीक है, तो ओपनिंग स्टॉक मतलब 86 लाख का इसके पास ओपनिंग स्टॉक था। ये आप ब्रोकर वाइज देख सकते हो, आस्था, वेंचुरा, आईसीआईसी। ठीक है, अभी इसने ड्यूरिंग द ईयर, मतलब ड्यूरिंग द ईयर का मतलब क्या हो गया, जैसे मान लो मैंने 10 लाख के पुट अप्रैल में खरीदे, अक्टूबर में खरीदे, नवंबर में खरीदे, तो ऐसे करके इसने टोटल 8 करोड़ के पुट्स खरीदे। ठीक है, मतलब ड्यूरिंग द ईयर। अच्छा, इसका मतलब क्या हो गया कि 8 करोड़ इसके पास थे? नहीं, 8 करोड़ नहीं थे इसके पास। मान लो 10 लाख आए तो 10 लाख का खरीद लिया, फिर दूसरे 10 लाख आए तो उसका फिर खरीद लिया, फिर 10 लाख आए फिर खरीद लिया। मतलब डेस्परेटली पुट बाय करना विदाउट एनी हेज। देखिए मैं आपको पहले भी बहुत बार बोल चुका हूँ, पुट के साथ कॉल को बाय करना इज नॉट अ हेज। ठीक है, क्योंकि आप दोनों तरफ बाइंग कर रहे हो, दोनों तरफ डिके हो रहा है आपका। कैसे हेज हो गया ये? मुझे ये समझाओ, कौन सा थ्योरी है या कौन सा एक्सपर्ट है जो इसको हेज बोलेगा? कोई हेज वेज नहीं होता। ठीक है, मार्केट 80% ऑफ द टाइम साइडवेज रहती है, ये आप सभी को पता होगा, 80% ऑफ द टाइम साइडवेज रहती है। ठीक है, चलिए खैर, बहरहाल अभी बात करते हैं हम लोग परचेज, मतलब इसका नेट परचेजेस कितना है। ठीक है, नेट परचेस का, अच्छा ये क्लोजिंग स्टॉक का मतलब क्या हो गया, 31 मार्च 2023 को इसके पास कितनी पोजीशन होल्ड पे थी, मतलब 31 मार्च तक ये कंगाल हो चुका है, इसके पास सिर्फ 17 लाख की पोजीशन पड़े हुए हैं। ठीक है, बट हम लोग बात करते हैं परचेज नेट। तो नेट परचेज कितना हुआ, 9 शेयर का। मतलब इसने 9 करोड़ के ट्रांजेक्शन किए पुट्स में, मतलब इसने, ये समझो कि इसने ऑप्शंस बाय किया 9 करोड़ के। ठीक है, 3.5 करोड़ में आस्था में, वेंचुरा में 3 करोड़, और 2.5 करोड़ आईसीआईसी में। अब इन पुट्स को जो इसने खरीदा है, या इन ऑप्शंस को जो इसने खरीदा, उसने बेचा कितने में है? 7 करोड़ में। मतलब आपको क्या दिखा, 1.8 CR का इसको लॉस हुआ है ट्रेडिंग में। ठीक है, अब आप बहुत सारे लोग बोलोगे कि ट्रेडिंग में ट्रेडर को ही तो लॉस होता है। देखिए लॉस होना प्रॉफिट होना वो चलता रहेगा, बट एटलीस्ट आप ट्रांसपेरेंसी तो दिखाओ। आप अपने मेंबर्स को बोल रहे हो कि मैं तो प्रॉफिट में हूँ, मेरा 10 लाख का 2 करोड़ हो गया, 5 लाख का 1 करोड़ हो गया। ये हिपोक्रेसी, मतलब एक ये, मतलब आप एक रोजी पिक्चर दिखा के, एक आप उसको बोलते हैं ना कि एक ड्रीम दिखा के आप चीजें बेच रहे हो। ठीक है, सो दैट इज नॉट राइट। आपको अगर बेचना है तो आप ट्रांसपेरेंसी दिखाओ कि भैया मैं लॉस में हूँ, मेरा 2 करोड़ का लॉस है, अभी 3 करोड़ का लॉस है, दिखा दो विद फैक्ट्स। और मेरे मेंबर्स भी लॉस में है, कितने ही मेंबर्स के कमेंट हाइड किए जाते हैं वहां पर। तो उन सब के लिए मैंने आवाज उठाई थी, और बस वही मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। अच्छा, ये आप सभी बोलोगे कि तो आपने एक्सेल में लिखा है, ये फिगर्स तो एडिटेड हो सकते हैं।
पता है मुझे सब तरह के कमेंट आएंगे, तो उसके लिए मैं आपको स्टेटमेंट पे दिखा दूंगा, ठीक है। अच्छा, इस 1.8 सीआर को इसने, इसकी भरपाई कैसे करी इसने, ठीक है, सेट ऑफ कैसे किया इसने। सेट ऑफ करने के लिए इसने किया है यूट्यूब से इनकम और पेट्रियन से इनकम। यूट्यूब और पेट्रियन से इनकम कैसे होती है मैं बताता हूँ। 8,000 रुपये की आप मेंबरशिप लो, ठीक है, 150 लोग आएंगे मेरे पास, ठीक है, तो 12 लाख रुपए महीने का रेवेन्यू जनरेट होगा, इनटू 12 महीने कर लो, तो अराउंड होता है 1.44 सीआर, ठीक है। तो ऑन एन एवरेज 150 लोगों को ये माल बेचता है, ठीक है। अब आपको लगता होगा कि यार 150 लोगों को माल बेच रहा है वगैरह, देखिए बहुत आसान है, 100-150 लोगों को माल बेचना बहुत आसान है, ठीक है। पहले इसने क्या किया था, पहले हमारे वीडियो आए थे तब इसके पास 10-15 लोग ही रह गए थे। फिर इसने मेंबरशिप का पैसा 800 रुपये किया। फिर इसको लगा कि यार 800 वाले भी सोई हैं, 8,000 वाले भी सोई हैं, तो फिर इसको लगा कि नहीं ठीक है, जिसको लेना होगा वो तो ले गई, मैं अपना काम चालू रखता हूँ। देखिए, आप ये देखते हैं कि 8 घंटे यूट्यूब पे पड़ा रहता है, कोई सेंस नहीं है उस बात का। 8 घंटे यूट्यूब पे देखिए, आप छोटा सा दिमाग लगाइए, मैं आपको छोटी सी एक बात बताता हूँ। अगर कोई बंदा, उसके 8 टेलीग्राम ग्रुप है, ठीक है, उसका रिगी चल रहा है, ठीक है, उसका यूट्यूब चल रहा है, उसका पैट्रियन चल रहा है, तो आपको लगता है कि वो ट्रेड करता होगा बंदा। और अगर तो उसकी टीम है तो फिर तो वो गलत कर रहा है। क्यों गलत कर रहा है? क्योंकि भैया टीम को क्या पता कौन सा ट्रेड कब लेना है। ये बोलता है ना मैं मेरा ट्रेड अपडेट करता हूँ, तो भैया अगर तू खुद अपडेट करता है तो फिर या तू ट्रेड नहीं करता, सिर्फ तू एक्सेल में डाल रहा है। एक्सेल में कैसे डालता है ये? हाई लो देखेगा, लो पे खरीदा, हाई पे बेचा। ये इसकी स्ट्रैटेजी होती है, कॉमन स्ट्रैटेजी है। ये बोलता है 5x हो गया, 10x हो गया, 20x हो गया। अरे भाई तूने कितना लिया है? तूने आज तक एक पैसा भी नहीं कमाया मार्केट से। ये मैं प्रूफ के साथ आपको दिखा दूंगा अभी, ठीक है। तो इसका लॉस कितना है? 44 lakhs का, ठीक है, नेट लॉस। मतलब इसका ट्रेनिंग इनकम है 1.36 करोड़, और इसका ट्रेडिंग लॉस है 1.8 करोड़, तो इसका नेट लॉस कितना हुआ? 45 lakhs। हो गई बात खत्म। तो अपन इसको ट्रेडिंग लॉस गिनेंगे कि इसका ट्रेडिंग से लॉस कितना है, तो 1.8 सीआर, ये इसका 22-23 से, ठीक है, हो गया। अभी अपन आगे चलते हैं, ठीक है, आपको सारी चीजें दिखाऊंगा मैं, मत चिंता कीजिए, ठीक है। ये वही फिगर्स है, ठीक है, जो, अच्छा, ये अप्रैल 2021-22 का है, 2021-22 का पीएनएल है। इसमें क्या सिस्टम है? इसने 11 करोड़ की पुट्स खरीदे हैं, मतलब इसने टोटल 11 करोड़ 63 लैक्स, मतलब 11.63 लैक्स का इसने पुट खरीदा है, ठीक है। 11.63 करोड़ का इसने पुट खरीदे हैं, ठीक, हो गई बात खत्म। अच्छा, ये क्या है? ये ऑफिशियली वेरीफाइड डेटा है, ठीक है, ये वेरीफाइड डेटा है, तो इसमें आप वो चिंता मत कीजिए कि ये फैक हो सकता है, या ऐसा कुछ नहीं, ये पूरा वेरीफाइड है। चाहिए तो आप ट्विटर पे किसी ने डाला हुआ है ये, आप ले सकते हैं, ठीक है। ट्विटर पे किसी ने तो पूरा इसका डिटेल्ड पीएनएल वगैरह सब कुछ डाला हुआ है, ठीक है, तो ओपन फोरम में अवेलेबल है ये डेटा, आप देख सकते हो जाकर, ठीक है। चलिए, 11.63 लाख के इसने नेट परचेस करी है 21-22 में, ठीक है। मैं बोलता था ना आपको कि ये हमेशा से लॉस में रहा है, ये सब शॉर्ट कर रहा है। 2021 का समय था, 21 के समय में मार्केट था 12-13 हजार पे, वहां से ये नेट शॉर्ट में, वहां पे भी इसका लॉस हुआ है। देखिए, 21-22 में इसकी इनकम थी 98 lakhs, ठीक है, 98 lakhs की इसकी पैट्रियन से इनकम थी, यूट्यूब से इनकम थी। उस वक्त पैट्रियन नहीं था शायद, उस वक्त यूट्यूब से था। उसके बाद फिर हमने आवाज उठानी शुरू करी थी, उसके बाद फिर 22-23 में आई थिंक इसका कुछ मतलब, अगर ये चाहता तो ये 98 लाख का 2-3-4 सीआर भी हो सकता था, बट नहीं हुआ, क्योंकि हमने बीच में आवाज उठानी शुरू कर दी थी, ताकि आप जैसे लोग, जो इनोसेंट लोग हैं, वो बच सके, ठीक है। अब 11 करोड़ के जो पुट इसने खरीदे, वो बेचे कितने में है? 9.25 सीआर में, ठीक है। और ये 86 लाख क्या है? ये क्लोजिंग स्टॉक, मतलब ये अभी मैंने आपको दिखाया था कि ये क्लोजिंग स्टॉक 31 मार्च 2022 को था, मतलब इसके पास ये पोजीशन होल्ड थी। अब यही हमारी 1/4/2022 को ओपनिंग स्टॉक बन गया। ये मैंने आपको फिगर्स वेरीफाई करवा दिया। जो पुराना एक्सेल वाला फिगर था वो मैंने अभी आपको वेरीफाई करवाया। कैसे वेरीफाई करवाया? ये जो क्लोजिंग स्टॉक है, 1 सेकेंड, ये देखिए, ये ओपनिंग स्टॉक बना, ये क्लोजिंग स्टॉक था असल में, ठीक है। तो कुल मिला के 21-22 में इसका जो नेट ट्रेडिंग का, अगर मैं लॉस बोलूँ, अगर मैं इसका ट्रेडिंग से लॉस बोलूँ, तो अराउंड 1.5 सीआर का लॉस है। तो टोटल ऐसे इसका जो लॉस हो रहा है वो अराउंड क्लोज टू 3.5 सीआर हो रहा है। अच्छा, आप बोलोगे लॉस है तो उससे क्या, ये नॉलेज अच्छा देता है? क्या नॉलेज देता है ये आपको? पुट के साथ कॉल खरीद लो, ये नॉलेज होता है? पुट के साथ कॉल खरीद लो, ये नॉलेज है उसका? और बोलता है कि RSI 80 पे आ गया तो आप पुट खरीद लो, मार्केट क्या बोलते हैं अपना, ओवरबॉट जोन में चली गई है।
कोई सेंस ही नहीं है उस बात का। 80 पे चला गया तो आप बाय कर लो। अरे मार्केट एक दो दिन भी वहीं घूम जाएगा तो 80 का है 60 आ जाएगा, एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब बेसिक आपको मतलब पागल बनाने की टैक्टिक्स होती है। ये बोलता है कि 5x हो गया 10x हो गया, कुछ नहीं हुआ। ठीक है, चलिए और बात करते हैं। तो आपने ये देख लिया, यहाँ पर इसका लॉस कितना है 1.5 सी आर, और 1.8 सी आर का रन अराउंड 22-23 में है। ठीक है, 21-22 में इतना है। ठीक है, अब आप मुझसे बोलोगे कि ये लॉस भरपाई कैसे हुई, वो सब भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये सारा मैंने आपको बता दिया कि इस लॉस की भरपाई कहाँ से हुई, यहाँ से, और नेट ये फिर भी लॉस में था 53 लाख के लॉस में। और यहाँ पर एक और कंपोनेंट है जो कमीशन, अच्छा कमीशन वाली चीज मैं आपको बताना भूल गया, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ आगे। हम्म, अच्छा, अभी आप बोलोगे कि मतलब वो जो फिगर्स थे वो एडिटेड हैं या जो भी है, सो दिस ऑल आर वेरीफाइड। ठीक है, अगर किसी को चाहिए ट्विटर पे जाके देख सकता है। ठीक है, आप कमेंट सेक्शन में पूछ लो, ट्विटर पे कोई भी डाल देगा आपको। ठीक है, ओपन फोरम में ये सारा डेटा अवेलेबल है। ठीक है, चलिए बात करते हैं एनेक्जर फॉर सेल ऑफ गुड्स। मतलब उसने टोटल जो सेल्स करी है, आस्था में 7 करोड़, आईसीआईसीआई में 1 करोड़, 3 लाख यहाँ पे, 9 करोड़ 25 लाख का यहाँ पर इसने बेचा है। परचेज इसने ये पुट कितने में खरीदे थे, 11 करोड़ में। तो आपको ये बैलेंस समझ आ गया कि ये 2 करोड़ का लॉस, इसको लॉस यहाँ पे हुआ। कुछ क्लोजिंग स्टॉक है इसके पास। ठीक है, कुछ क्लोजिंग स्टॉक है तो वो हम इसको माइनस कर देंगे। कुछ ये देखिए, अब इसको मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ। ये देखिए, रेवेन्यू फ्रॉम एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज, मतलब यूट्यूब से इनकम। ठीक है, और वेंचुरा का इसके पास ओपनिंग स्टॉक था 8,86,000 का। मतलब इसके पास जो पुट्स पड़े थे कब के, देखिए ये फाइनेंशियल ईयर कब का है, 1/4/2021 से। मतलब इसने कुछ तो चैलेंज चालू किया था, 5 लाख का ट्रेडिंग चैलेंज या जो भी। ठीक है, वहां पर इसके पास 31 मार्च 2021 को यहाँ पर पुट्स पड़े थे। ठीक है, 8 लाख के, और इसने फिर ये ट्रांजेक्शन किया। मतलब इसको, इसने प्योर गैम्बलिंग की है आपके पैसों से। ठीक है, अब उसके बाद हुआ क्या है, आपके पैसों से गैम्बलिंग करी, इसने लॉस करा, डजेंट मैटर। बट आप सोचिए कितने ही हजारों लोगों का लॉस हुआ है, उनका भरपाई कौन करेगा। ठीक है, वो इसी से करवाएंगे हम लोग, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसने जिन जिन लोगों से मेंबरशिप लिया है उसको वापस रिफंड करना पड़ेगा। कहाँ से करेगा ये इसका लुकआउट है, क्योंकि सेबी के अकॉर्डिंग अगर आप ड्रीम दिखाते हो, कोई भी आप कोई भी फैंसी लाइफस्टाइल दिखाते हो, फैंसी लाइफस्टाइल मतलब कि भाई मेरा 10x हो गया 20x हो गया, आप इतना कर लोगे, तो वो इलीगल कॉल एंड टिप्स में आता है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं और आगे। ये अभी मैंने आपको बताया था लॉस 44 लाख का नेट लॉस। ठीक है, नेट लॉस मतलब ट्रेडिंग से लॉस कितना है 1.8 सी आर, और 1.3 सी आर की मेरी इनकम है, तो नेट लॉस 44 लाख। तो ये वेरीफाइड डेटा है। आप इसको, अगर स्कैमर बोलता है कि ये एडिटेड है, ये किसी और का है, तो भैया उसको बोलना कि तू तेरा P&L दिखा दे, कंट्रोवर्सी खत्म कर दे, मैं अपोलॉजी वीडियो बना दूंगा, और आज के बाद कभी वीडियो नहीं बनाऊंगा। जब तक नहीं होगा मैं वीडियो बनाता रहूंगा, चलता रहेगा ये काम। ठीक है, चलिए, ये डिटेल में किसी को देखना है तो आप जा सकते हैं ट्विटर पे। ठीक है, देखिए पिछली बार मेरे पास सेबी से रिस्पॉन्स आया था, बट ड्यू टू लैक ऑफ डेटा पॉइंट्स ऑन आवर एंड हम लोग उसको आगे नहीं ले जा पाए थे। ठीक है, बट वी आर इन कंटिन्यूस टॉक्स। अभी हमारे पास बहुत सारा कुछ सॉलिड बैक्ड डेटा है। ठीक है, सॉलिड डेटा है, वेरीफाइड डेटा है। एक बार फिर से बोलूंगा, लास्ट टाइम हम लोग अपील करूंगा आपसे, जो जो भी विक्टिम्स है, जो जो भी नॉन विक्टिम्स है, जिसने कभी इससे, इसने कभी आपको ब्लॉक किया है, कभी गाली दी, आपका कभी लॉस हुआ है इसके व्यू से, एक बार हम लोग फिर से ईमेल करेंगे। एक हम लोग scores.gov पर जाके फिर से कंप्लेन करेंगे एक बार। ठीक है, इस बार मैं आपको सारा डेटा दे दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और बहुत सारे लोग हैं जो ट्विटर पे ऑलरेडी कमेंट कर चुके हैं, जो ऑलरेडी कंप्लेन कर चुके हैं। ठीक है, तो ये हम, आप सभी लोगों से अपील है, मास में अगर हम लोग करेंगे तो बेटर रिजल्ट आएगा। मैं आपको लिंक दे दूंगा टेलीग्राम का, अगर आप लोगों को चाहिए तो एक ग्रुप बना लेंगे हम लोग, नया ग्रुप, जिसमें सिर्फ इसी का डिस्कशन होगा और फालतू कुछ डिस्कशन नहीं होगा। ठीक है, एक रीगी को बताना है कि रीगी को इसकी पास्ट इलीगल प्रैक्टिसेस। ठीक है, या रीगी में भी लॉन्च किया, तो इलीगल रीगी को तो हम लोग कर लेंगे, क्योंकि रीगी का तो हमने पहले भी बंद करवाया है बहुत सारे लोगों का। तो रीगी को हम लोग ईमेल डालेंगे। मैं आपको, आप ग्रुप ज्वाइन कीजिए, मैं आपको ईमेल सेंड करता हूँ। देखिए, आप बोलोगे इससे मेरा क्या फायदा, इससे आपका कोई फायदा नहीं है, मेरा भी कोई फायदा नहीं है, बट जो बंदा देख रहा है उसका एक फायदा होगा कि वो बच जाएगा ऐसे ट्रैप से। देखिए क्या होता है, हार्ड एंड मनी होता है लोगों का।
अब कोई पर्सन, अभी मैं अभी थोड़ी दिन पहले एक पर्सन से बात हो रही थी, 56 लाख का लॉस किया उसने। उसकी शादी होने वाली थी, उसकी शादी टूट गई। उसकी शादी टूट गई, 56 लाख का लॉस किया उसने। क्यों किया? उसने बेच दिया प्लॉट। उसने प्लॉट बेच दिया क्योंकि उसको एवरेजिंग करनी थी, उसके पास प्लॉट पड़ा था, उसने प्लॉट, ऑल दो गलती उसी की है, बट इन्फ्लुएंस किसने किया? इसने। ठीक है, वाइस ट्रेडर। तो ऐसे कितने ही लोग हैं। एक पर्सन था कोलकाता का, नाम आई डोंट नो, सांतु, पता नहीं, कुछ तो सांतु सांतु करके कुछ तो नाम था उसका। उसका करीब करीब 18 लाख रुपए का लॉस था, किसी का 21 लाख का लॉस है। इतने इतने लॉसेस किया, देखिए इसके लिए 20 लाख, 18 लाख, इवन इसके लिए 1 करोड़, ये कहाँ से आया? क्राउड फंडिंग करी इसने, मतलब आप लोगों को चूतिया बना के, मैं ब्लंट भाषा में बोल रहा हूँ, आप लोगों को चूतिया बनाया है इसने। क्यों बनाया है मैं बताता हूँ आपको। फुट्स पे फुट्स बाय करते गए, मार्केट कहाँ था? मार्केट 12,000 पे था, 15,000 से था। देखिए मैंने वीडियो बनाना शुरू किया जब मार्केट 15,000 पे था, वहां पे भी ये शॉर्ट था, और वहां से ऑल द वे 22,500 पे। कितने लोगों ने नुकसान किया? ठीक है, ऑल दो लोगों की गलतियां है, बट अगर आप गलत के खिलाफ आवाज नहीं उठाओगे तो आप फिर अपना जॉब नहीं कर रहे हो। फिर आपको उठानी पड़ेगी आवाज, किसी को तो उठानी पड़ेगी। सब लोग डर जाएंगे कि ये हमारे ऊपर ये कर देगा, वो कर देगा। देखिए अगर आप सही हो आपकी जगह, तो आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ेगा। ठीक है, मेरे को कहीं थ्रेट्स आते हैं, कहीं कहीं ड्रामा होता है, रोज ड्रामा होता है ट्विटर पे, टेलीग्राम पे होता रहता है, बट मैं कभी आप सब सभी के सामने आके यहाँ पे सिंपैथी गेन करने नहीं आता हूँ, क्योंकि मेरा कोई गलत मोटिव नहीं है। राइट? जिसका गलत मोटिव होता है वो रोज आ जाता है कि मुझे थ्रेट मिल रहा है, मुझे ये मिल रहा है, वो मिल रहा है। ठीक है, चलिए और बात करते हैं। अभी इसने रिसेंट में एक अपस्टॉक्स वाला ड्रामा किया है कि आईसीआईसी और वेंचुरा से मेरा डीलिंग हो गया है, तो अपस्टॉक्स को हमको ईमेल करना पड़ेगा, इसकी जो भी प्रूफ्स हैं, इसके जो भी फैक्ट्स हैं कि ये कैसे लोगों को लॉस करवाता है, कैसे पुट्स बाय करवाता है, जो भी इलीगल प्रैक्टिसेस हैं वो उनको बताएंगे, तो वो वाला भी हो जाएगा। एक जीएसटी डिपार्टमेंट को हमको रीच आउट करना है, क्योंकि जीएसटी रिटर्न में अभी भी ये डिफॉल्टर है, मतलब इसने जीएसटी रिटर्न फाइल नहीं किए हैं। ठीक है, अगर आप सर्विसेज प्रोवाइड करते हो तो देन यू आर लाइबल टू पे 18% जीएसटी। ठीक है, तो मतलब ये दिन रात ऐसे ही गालियां देगा गवर्नमेंट को वगैरह, बीजेपी को, जो भी है रूलिंग गवर्नमेंट, उनको गालियां देगा, और गवर्नमेंट टैक्स चोरी खुद करेगा। तो ऐसे लोगों की कंप्लेन होनी चाहिए। ठीक है, ताकि देखिए हम, हमारा कोई पर्सनल हेट नहीं है, हम सिर्फ चाह रहे हैं कि चीजें सही तरीके से हो, एथिकल तरीके से हो। ठीक है, जो लोगों का लॉस हो रहा है वो ना हो, सरकार का जो टैक्स लॉस हो रहा है वो ना हो। एज ए गुड सिटीजन आपको जिम्मेदारी होनी चाहिए आपकी। ठीक है, एक 10x 5x बताओ, अब कहाँ हुआ इसका 10x 5x? जो लोग बोलते हैं कि हमारे तो 10x हो गया, 5x हो गया, अरे तू बता, 10x हो गया, 10 लाख लगाया, 1 करोड़ हो गया, तो यहाँ तो तेरा उल्टा हो रहा है, 3.5 करोड़ का नेगेटिव हो गया। तो तू 3.5 करोड़ से नेगेटिव चल रहा है तो। अच्छा ये पैसा कहाँ से आया मैं बताता हूँ आपको, चलो ये भी बता देता हूँ। 3.5 CR का लॉस है। ठीक है, 1.36 का इसका ट्रेनिंग इनकम है। ठीक है, यूट्यूब से, यूट्यूब इनकम, और पिछले साल में 98.98 CR। तो मतलब करीब करीब इसका अभी इन जो नेट लॉस है वो करीब करीब है इसका 6 और 8 14, 1 9 3 12 1 13 और 2.34। तो मतलब 2.34 CR इसका, मतलब इसने आप लोगों से चंदा, मतलब चंदा क्या, भीख मांगी है, चंदा तो नहीं बोल सकते इसको, मतलब 3.5 करोड़ का इसका जो लॉस था ट्रेनिंग से, वो इसने पूरा कैसे किया वहां से। तो अभी आपका इसका नेट लॉस कितना है? 1.16 CR से। ठीक, अब बात इसकी कब नहीं बनी, अब इसकी बात कैसे बनी मैं बताता हूँ। इसने, चलो क्या बोलते हैं, इसकी जो सैलरी वगैरह से सेविंग आती थी वो तो सब खत्म ही हो गई। ठीक है, उसके बाद फिर इसने लोन्स लेना स्टार्ट किया। वो बोलते हैं ना कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, मतलब आप जब मार्केट से फाइट करने लग जाते हो तो मार्केट आपको आपकी हैसियत दिखा देता है कि आपकी हैसियत एक कीड़े के बराबर है। ठीक है, क्यों है कीड़े के बराबर? आप मार्केट से फाइट कर रहे हो, 13,000 रुपये, 15,000 रुपये, 16,000 रुपये, आप रोज बोलते हो कि ये तो टॉप बन गया, यहाँ पे मेरा परफेक्ट सेटअप था, ये था, वो था, वो सब जुमला था। इसने लोन्स लेके यहाँ पर क्या बोलते हैं, एवरेजिंग करी है पोजीशंस को। लोन्स लेके आप सोचिए, इतना कोई कितना डेस्परेट हो सकता है कि लोन्स लेके एवरेज करना पड़ा, क्योंकि उस वक्त इसके मेंबर्स घट गए थे। अब आप सभी लोगों से क्या अपील है? आप सभी लोगों से अपील ये है, जितना हो सके इसको कंप्लेन कीजिए सेबी के साथ। ठीक है, मेन हमारा टारगेट है सेबी। ठीक है, और एक जीएसटी। ठीक है, यहाँ पर कंप्लेन कीजिए, इलीगल प्रैक्टिसेस रुकनी चाहिए। देखिए अब लोग बोलते हैं कि यार आप इसके पीछे क्यों हो? देखिए सबके पीछे जाएंगे, सबके पीछे जाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में और भी बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स को हम लोग एक्सपोज करेंगे, बट हमारा मोटिव ये है, जिसकी हमने शुरुआत करी थी उसको एंड करना है। इसके जैसे नहीं कि इसने मतलब दूसरों को एक्सपोज किया और फिर उसके बाद खुद ही अपनी दुकान खोल ली, और खुद दुकान खोली तो खोली और लोगों का लॉस करवा रहा है, नहीं वो सब नहीं करना है।
ठीक है। हमको जो करना है, सेबी को रीच आउट करना है, जीएसटी को डिपार्टमेंट को रीच आउट करना है। सेबी को रीच आउट करने से क्या होगा, जिस जिस लोगों ने मेंबरशिप ली है उन सब लोगों को रिफंड मिलेगा। ठीक है। आप बहुत सारे एग्जाम्पल देख सकते हैं, बापुक चार्ट हो गया, इनको नोटिस मिला है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको नोटिस मिलता है कि आप रिफंड कीजिए सारा पैसा। ठीक है। चलिए, ठीक है, इसी के साथ मैं एंड करता हूँ वीडियो को। मैं टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे दूंगा यहाँ पर, तो आप वो ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। और मैं आपको अपडेट करता रहता हूँ फॉर जो भी होगा फर्दर, कैसे रीच आउट करना है, जो भी है। ठीक है। एंड करते हैं चलिए वीडियो को, और ज़रूरत लगी तो बनाएंगे वीडियो, बट फॉर द टाइमिंग दिस विल बी माय फाइनल एंड लास्ट वीडियो। ठीक है, चलिए, गुड बाय, एंड करते हैं वीडियो को।